हेलो प्यारे बच्चों। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सेफ एंड हेल्दी होंगे और अपने टर्म टू की प्रिपरेशन में आप कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। बच्चों, आज के वीडियो में टर्म टू एग्जाम के मैं उस इशू के ऊपर अपडेट लेकर आया हूं जिस इशू के लिए आप काफी दिनों से डिमांड कर रहे हैं सीबीएसई से, पर उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चों, हम जानते हैं कि सरकारी काम सरकारी होता है, टाइम लेती हैं चीजें सारी एग्जीक्यूट होने में, पर इस बार हमारे सामने इसका लाइव एग्जाम्पल भी आ चुका है। टर्म वन का रिजल्ट, मतलब ऐसा लग रहा है कि सदियां हो गई हैं जब से हमारा टर्म वन खत्म हुआ है, तब से हमारे कोई रिजल्ट के आते पते नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सीबीएसई टर्म वन का रिजल्ट प्रिपेयर नहीं कर रहा है, यूपीएससी की फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कर रहा है जिसमें किसी स्टूडेंट के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसे शो किया जा रहा है। और इसके चलते बस हो ये रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हर दिन अपनी जो नींद है, चैन की नींद है, वो उड़ा चुके हैं। सिर्फ टेंशन में सुबह शाम उनका निकल रहा है, इस उम्मीद में कि शायद आज हमारा टर्म वन का रिजल्ट आ जाए और हम फिर टर्म टू पे प्रॉपरली फोकस कर पाए। अब बात करते हैं टर्म टू की। टर्म टू का मैंने आपको पहले भी बताया कि शुरू से, जब से टर्म वन टर्म टू इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से ही टर्म टू के साथ में पार्शियलिटी हुई है। ठीक है। और अभी कुछ जो आपके दिन पुराने अभी बीते हैं, उसमें तो मतलब पार्शियलिटी की हाइट हो रखी है। एक तो हमारा, आपको मालूम है, सब्जेक्टिव पैटर्न है। ठीक है। सब्जेक्टिव पैटर्न में वैसे भी हमारी राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑल बहुत सारी चीजें एकदम से इंक्लूड हो जाती हैं। टर्म वन में तो ये सब कुछ था भी नहीं, कोई प्रेजेंटेशन पे हमको ध्यान नहीं देना था, सिर्फ हमको अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी थी और उसमें हमको सफिशिएंट टाइम भी मिला था। लेकिन टर्म टू पे तो हमको टाइम भी बहुत कम है ना। अभी से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2 महीने हैं जिसपे आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। और ये बात जो है स्टूडेंट काफी दिनों से एड्रेस भी कर रहे हैं, काफी दिनों से इस चीज को रेज कर रहे हैं एक्चुअली, और कोशिश कर रहे हैं कि सीबीएसई शायद इस बात को समझे कि हमारा जो टर्म टू का एग्जाम है वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर देना चाहिए, सो दैट हमको एक सफिशिएंट टाइम मिल पाएगा अपने टर्म टू की प्रिपरेशन करने के लिए। अब अच्छी बात ये है कि आपकी ये जो इशू है, आपकी ये जो प्रॉब्लम है, अभी तक सिर्फ स्टूडेंट लेवल पर ही चल रही थी, लेकिन अब जो आपकी न्यूज़ एजेंसीज हैं, वो भी आपके साथ में आ गई हैं और वो भी इस बात को सीबीएसई को कोशिश कर रही है बताने की कि ये जो आपने अभी 2 महीने दे रखे हैं, इसमें इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कवर 50% ऑफ द सिलेबस। ओके। मतलब क्या है, क्लास 10th और क्लास 12th स्टूडेंट दोनों के लिए ये बात है। और सीधी सीधी सी बात है भाई कि अभी हमारे जो ओमिक्रॉन केसेस भी बढ़ रहे हैं, सारी बातें एक साथ हो रही हैं और ऐसे में स्टूडेंट को मेंटली और फिजिकली कोप अप करने में काफी टाइम लगेगा। और इससे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि 2 महीने में तो इस चीज को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मतलब आपका जो 50% सिलेबस है वो 2 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और आपके समर्थन में बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो आ गए हैं, जैसे ये ममता शर्मा जी हैं, देखिए उन्होंने भी आपको यहाँ पर सपोर्ट करा है, बताया है कि आपके टर्म वन में ऑलमोस्ट 8 मंथ थे 50% सिलेबस कवर करने के लिए, और टर्म टू में सिर्फ 2 महीने ही दिए गए हैं। क्या यही इक्वालिटी है? ऐसे ही बहुत सारे ट्वीट्स मैं आपके सामने देखिए दिखा रहा हूँ, जहां पर सीबीएसई को कंटिन्यूअसली पिंग किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि प्लीज डियर सीबीएसई, हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप एग्जाम कैंसिल कर दीजिए, आप एग्जाम कंडक्ट कराइए, दैट टू इन ऑफलाइन मोड पर ही कंडक्ट कराइए, बट जस्ट हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए सो दैट हम टर्म टू को प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाए। बच्चों, आपको क्या लगता है हमको टर्म टू के लिए कितना लगभग समय मिलना चाहिए एक्स्ट्रा, सो दैट हम टर्म टू को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे?